राजनीति में मौका बड़ा होता है, वक्त बड़ा होता है। एक वक्त कांग्रेस का दबदबा था, बड़े पार्टनर वाली हैसियत थी। आज कांग्रेस कमजोर है तो सहयोगी दल आंख दिखा रहे हैं। बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस को उलझा कर रखा, खासतौर पर पूर्णिया सीट लालू यादव हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। इस बीच सीट पर पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर कांग्रेस को झटका दिया। शरद पवार भी कांग्रेस और उद्धव के रवैये से खफा बताए जा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव घर के घमासान में ही फंस गए। आजम खान जेल से अखिलेश को ये दिखा रहे हैं कि वो अंदर जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। मुरादाबाद से आजम के दबाव पर अखिलेश को टिकट बदलना पड़ा तो रामपुर में पेच फंसा है। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बिहार से महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे में घटक दल मनमानी कर रहे हैं और कांग्रेस मजबूर दिखाई दे रही है। पहली बार जब ये तस्वीर सामने आई तो इस जोड़ी में शुभचिंतकों को बिहार में चमत्कार का सार नजर आया। उम्मीदों के ख्याली पुलाव परोसे जाने लगे, किस्म किस्म के आकलन होने लगे। हम नहीं जानते और कोई भी नहीं जानता कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी कोई करिश्मा कर पाएगी या नहीं, लेकिन बिहार की चुनावी हालत को देखकर ऊंट के पांव पालने में दिखने वाली कहावत जरूर याद आने लगी है। और वो क्यों, ये आप पप्पू यादव की पीड़ा देखकर समझ सकते हैं। निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन में बड़े मियां कांग्रेस की आह निकल रही है, क्योंकि बिहार से महाराष्ट्र तक छोटे मियां सीट बंटवारे में आंख दिखा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की लालू तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ने एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी पहले किनारे हो गईं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कन्नी काट ली। यहां तक कि केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट से लेफ्ट ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बिहार महाराष्ट्र में कांग्रेस को घटक दल हैसियत और हकीकत की घुट्टी पिला रहे हैं, तो यूपी में समाजवादी पार्टी में भी बड़े मियां तो छोटे मियां का झगड़ा चल रहा है। आजम खान जेल में है, मुलायम परिवार के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में पुराना भरोसा भरभरा कर गिर गया। मुरादाबाद का नाटक आप कल से देख रहे हैं। अखिलेश के चहेते एसटी हसन को रिटायर हट होना पड़ा और अखिलेश को आजम की जिद के आगे हार माननी पड़ी। उम्मीदवार बदलना पड़ा। हसन साहब हाथ मलते रह गए, रुचि वीरा विजयी हो गईं। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो आप भी लड़ सकते हो। तो विपक्षी खेमा खिचड़ी ठीक से नहीं पका पा रहा। कहीं चावल अधपका है तो कहीं दाल नहीं गल रही। नमक का हिसाब किताब भी नहीं लग पा रहा। गरम मसाले की खुशबू तो अभी दूर की बात है। आज तक ब्यूरो। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये पूर्णिया सीट जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है और अभी तक आम सहमति कुछ बन नहीं पाई है, आगे क्या तस्वीर दिखती है, क्योंकि वो भी अड़े हैं और आरजेडी भी अड़ी। बिल्कुल, और देखिए पप्पू यादव जिस तरह से दावा कर रहे हैं, उम्मीद कम दिखती है कि वो पूर्णिया पर अपना दावा छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया में उन्होंने पिछले दिनों एक रैली भी की थी, प्रणाम पूर्णिया करके, और अपनी ताकत भी उन्होंने दिखाई थी। पूर्णिया में लगातार वो काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार। ठीक है, पूर्णिया उनका घर है, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने से उन्होंने पटना से दूरी बना करके पूर्णिया में अपना वक्त दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो पूर्णिया छोड़ देंगे एकदम से या मान जाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम की जा सकती है। लेकिन बीमा भारती, जिनको खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट करके जेडीयू से इस्तीफा कराया और सिंबल भी दे दिया है
क्या वो पीछे हटेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है सबसे बड़ी खींचतान की, और शायद चर्चा भी इसीलिए हो रही है कि 7 सीटों पर सहमति के बावजूद अगर 8वें सीट पर पेच फंसा हुआ है तो वो पेच इसलिए है क्योंकि पूर्णिया, मधेपुरा या सुपौल, इनमें से कोई एक सीट शायद कांग्रेस लेकर रहेगी। और पूर्णिया पर सारी नजरें इसलिए हैं क्योंकि पप्पू यादव वहां से उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है कांग्रेस में। प्रियंका गांधी ने उनको भरोसा दिया था कि आपको पूर्णिया से सिंबल दिया जाएगा, और इसके बावजूद अगर लालू और तेजस्वी उनका रास्ता रोके खड़े हैं तो समझ लीजिए कि गठबंधन के अंदर ये सबसे बड़ी गांठ है अब तक की। जी लौटेंगे आपके पास। बीच बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव है। आरजेडी ने यहां से उम्मीदवार उतारा है और पप्पू यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कैसे वार पलटवार की स्थिति है, देखिए। कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। मैं और लोगों की तो अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही। हमसे आप पूछ रहे हैं। सर मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। किसी के अकाउंट में पैसा मिला है क्या? किसी को रोजगार मिला है क्या? किसी को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है क्या? नहीं किया। इसलिए मजबूती के साथ इस बार पूरे देश में, पूरे बिहार में उसको सबक सिखाने के लिए हमारे जनता तैयार है। वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है और उसमें फोटो सेशन केवल होता है। इससे सर्वनाश हो जाएगा टीएमसी को। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो वो लोग कह रहे थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। अब एनडीए देखिए कर लिया, सब जगह सिंबल दे दिया, लोग नामांकन भी कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट फेज में लास्ट है। तो अब वो कब करेंगे वो जाने। इससे साबित यही हो रहा है कि वहाँ बहुत रस्साकसी है, और रस्साकसी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अधिनायकवाद का समर्थक हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस समझे उस चीज को, कांग्रेस को यहाँ पर हाशिए पर लाना वो चाहते हैं। शशिभूषण, जिस तरीके से अब पप्पू यादव तो यही सीट चाह रहे हैं, रास्ता बनता हुआ क्या दिख रहा है? क्या वो बगावत भी कर सकते हैं? देखिए, पप्पू यादव अपने सियासी नफा नुकसान को जरूर देखेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लंबे अरसे से वो प्रयासरत थे। ठीक है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, लेकिन इसकी चर्चा 2022 से हो रही थी लगातार। कई दफे ये बात होती थी कि पप्पू यादव दिल्ली जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत होगी और उसके बाद वो अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। लेकिन ये फैसला उन्होंने लिया नहीं। फैसला कब लिया? जब उनको ये वादा कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि पूर्णिया से उम्मीदवार वही होंगे। और अब देखिए पेच जो फंसा हुआ है उसके पीछे जो जानकार बताते हैं और आरजेडी के अंदर खाने से जो चर्चाएं निकल के आ रही हैं अर्पिता, वो ये हैं कि तेजस्वी यादव और जो लालू यादव हैं वो बहुत आसानी से पप्पू यादव को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। उनको पता है पप्पू यादव अगर एक बार पूर्णिया में बहुत मजबूत तरीके से उभर जाते हैं तो सीमांचल के इलाके में, कोसी के इस पूरे इलाके में पप्पू यादव उनके लिए भी एक चुनौती होंगे। आपका शशिभूषण।